राम राम, आदाब, खमा गणी, जय हिंद, जय भारत, संविधान फ्रेंड्स। मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डायमंड सिलेक्शन अपन जो पढ़ रहे थे, इसके अंतर्गत जो है अपन क्वेश्चन कर रहे थे, राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे थे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कर रहे थे और इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चन कर रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संविधानिक विकास के अपन 3 वीडियो पहले बना चुके हैं। आज जो है अपना चौथा वीडियो रहेगा इसके ऊपर। तो आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो संवैधानिक विकास से संबंधित क्वेश्चन किए गए, जो कि विभिन्न पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए गाइस। 1935 के अधिनियम के अनुसार समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? ठीक है, आपको पता है गाइस, भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जो है सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। सही बात है। इसके अंतर्गत 3 सूची बनाई गई थी, प्रांत सूची यानी कि संघीय सूची, संवर्ती सूची और एक राज्य सूची बनाई गई थी। तो अपन क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई संवर्ती सूची में उस समय कितने सब्जेक्ट थे या कितने विषय थे? तो उसमें जो सब्जेक्ट थे उस समय कितने 36 विषय थे। ठीक है, और संवर्ती सूची में गाइस जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य दोनों को ही होता है। ठीक है, ऑप्शन पहला पढ़िए 47, 57, 36 या 39। ऑप्शन नंबर 3 अपने सही हो जाएगा। कौन सा? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट संविधान सभा का प्रथम सत्र बैठक प्रारंभ हुआ था। यानी क्वेश्चन ये है कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, तो संविधान सभा की आप सभी को पता है कि जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी और जो तीसरी बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर को हुई थी। दूसरी जो बैठक हुई थी उसी के अंदर जो स्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष है, जिसको राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन पहला है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 15 दिसंबर 1947 और 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन नंबर पहला आपने सही हो जाएगा। कौन सा? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री था? ठीक है, आपको पता है जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था तब तक, जब संविधान सभा से लेकर जब तक भारत का संविधान स्वयं का लागू नहीं हो जाता तब तक एक अंतरिम सरकार गठन करने का प्रावधान किया गया था। उस अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, आपको पता ही होगा। तो पूछा गया क्वेश्चन ये है कि उस अंतरिम सरकार का जो वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, वो कौन था? ठीक है, ऑप्शन पहला पढ़िए लियाकत अली खां, जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 है जगजीवन राम। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम अंतिम सरकार क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो जो अंतरिम सरकार जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? लियाकत अली खां थे। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके अंदर जो सदस्य जो मनोनीत या फिर निर्वाचित किए गए थे वो किस तरह से किए गए थे, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन पहला पढ़िए गवर्नर जनरल द्वारा नामित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड पढ़िए लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। ऑप्शन नंबर तीसरा पढ़िए राजनीतिक दलों द्वारा नामित। ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो ठीक है, आपको पता होगा जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विभिन्न जो विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा नामित किए गए थे या फिर निर्वाचित किए गए थे, जो कि जनता द्वारा क्या थे? अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपन क्या किए गए थे गाइस? निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, वही देशी राज्यों के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे, सदस्यों द्वारा मनोनीत किए गए थे देशी राज्यों के। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ठीक है, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, बार बार रिवाइज करा रहा हूं, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो किसके तहत या किस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था? आप सभी को याद होगा कि कैबिनेट मिशन जो कि 16 मई 1946 को भारत आया था, उसी के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है, उस कैबिनेट मिशन में कुल कितने 3 सदस्य थे, जिसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर उसके सदस्य थे। ठीक है, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी उसके एक सदस्य थे। 3 सदस्य निकाय था जिसके अध्यक्ष कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935
ऑप्शन नंबर सेकंड है क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन नंबर तीसरा है कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन नंबर 4 है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, कितने जो थे सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन थे? पहली बात तो मैं अध्यक्ष की बात करूं। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या थे गाइस? अध्यक्ष थे, क्योंकि वो इस समय भारत सचिव भी थे। ठीक है, एक थे जो सदस्य थे एवी एलेक्जेंडर। ठीक है, और एक सदस्य थे कौन से? एक सदस्य और कौन से थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इन्होंने क्रिप्स योजना रखी थी 1942 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो पहले घटना हुई थी उसको पहले व्यवस्थित करना है और जो बाद में जो घटना हुई थी उसको बाद में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन और मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं भाई क्रिप्स मिशन। आपको पता है क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, एक सदस्य निकाय था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्ष भी थे, मान ले एकमात्र सदस्य निकाय था। ठीक है, इन्होंने भारत के समक्ष एक अगस्त प्रस्ताव रखा था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 1919 18 यानी मान ले आप। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी कि मॉन्टेग्यू थे क्या भारत सचिव और चेम्सफोर्ड क्या थे? इस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 1928। ठीक है, मार्लिमेंटो सुधार 1919 के जो 1909 सॉरी भारत शासन अधिनियम को मार्लिमेंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले अपने कौन सा आ जाएगा? चौथा आ जाएगा। चौथा एक में ही है तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चौथे के बाद दूसरा आ जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1918। ठीक है, फिर आ जाएगा क्या अपने? साइमन कमीशन। ठीक है, और फिर आ जाएगा क्रिप्स मिशन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी? यानी कि एक जो 4 ऑप्शन दे रखे थे, इन 4 ऑप्शन में से किसकी जो है अपर्याप्त, असंतोषजनक या निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला पढ़िए, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा साइमन कमीशन 1930। ठीक है, सांप्रदायिक पंचांग 1932। ठीक है, तो आपको बता दूंगा इस जो कांग्रेस द्वारा जो निंदा की गई थी अब जिसको अपर्याप्त, असंतोषजनक या फिर निराशाजनक माना था, वो किसको माना था? 1918 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को माना था। ठीक है, और जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया था वो कांग्रेस के बिहाफ पे किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहले का अभिव्यक्त यानी ए और दूसरे को तर्क आर का नाम दिया गया है, यानी कि ऐसे रीजन वाले क्वेश्चन है, ए आर टाइप्स के क्वेश्चन है। आपने देखा होगा भाई ए सही है या बी, ए सही है आर सही है, उसकी सही व्याख्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ऐसा यानी कि अभिकथन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के काफी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए थे। क्या ये बात सही है कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम थे उससे ही भारत के 2/3 प्रावधान अपने लिए गए थे? कितने संविधान, कितने 2/3 प्रावधान तो यहीं से लिए गए। क्या ये बात सही है? यानी कि अभिकथन यानी एसेसन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आज यानी कि रीजन इसका पढ़ते हैं। तर्क, कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या ये बात सही है? क्या कांग्रेस द्वारा ये जो है प्रस्ताव पारित किया गया था कि 1935 की भारत शासन अधिनियम को ही संविधान के रूप में ग्रहण किया जाए? ये स्टेटमेंट कतई गलत है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा किसी भी अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। यानी कि अपने ए सही हो जाएगा और आर जो है वो गलत हो जाएगा। ए सत्य और आर गलत, ऑप्शन नंबर 3 है सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो गाइस एसेसन जो है रीजन जो है एसेसन का परिणाम जो है तर्क सहित उत्तर देता तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो पहला है वो अपना सही हो जाएगा। वर्तमान में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया है? ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय वो शक्कर बनाने का जो एकाधिकार था भाई, जो चाय पर और जो शक्कर बनाने के ऊपर जो भी टैक्स लिया जाता था वो ब्रिटिश सरकार के तहत, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके द्वारा लिया गया था, उसका जो एकाधिकार हुआ है समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत ये समाप्त किया गया था? ऑप्शन पहला पढ़िए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड पढ़िए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो ये चाय और जो शक्कर का जो व्यापार का जो एकाधिकार समाप्त किया गया था वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था, ठीक है। भाई अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में जो एकाधिकार ये समाप्त किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कर दिया गया था, लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, वर्ष 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह चला था? ठीक है, पहली बात तो ये 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा था कि इसमें चुनाव में किसकी सरकार किस तरीके से कितनी सीटें आवंटित कर रखी होगी। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में जो है चुनाव करवाए गए थे, जिसमें कांग्रेस ने कई राज्यों में 9 से अधिक राज्यों में बहुमत हासिल की गई थी, ठीक है। तो वो पूछा गया था जो कांग्रेस ने वो बहुमत हासिल की गई थी तो वो कांग्रेस की जो सरकार है वो कितने समय तक चली थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन पहला पढ़िए 28 माह, ऑप्शन नंबर सेकंड 29 माह, ऑप्शन नंबर तीसरा है 30 माह और ऑप्शन नंबर 4 है 31 माह। तो 1935 अधिनियम के तहत जो बनी सरकार थी वो कांग्रेस की जो कितने 29 माह ही चल पाई थी, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने वहां से इस्तीफा दे दिया था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा 29 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि प्रारूप समिति कह दो या मसौदा समिति कह दो या पांडुलेखन समिति कह दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता है, संविधान निर्माता सभा कह दो या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी एन राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। कब बनाया था गाइस? 29 अगस्त 1947 को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। कितने सदस्य थे कुल? एक प्लस 7, यानी कि एक अध्यक्ष व 7 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिभाषा परिणति था, ठीक है। मॉन्टेग्यू घोषणा किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा या अधिनियम कहते हैं, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है अपना सही हो जाएगा, कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक अधिनियम एवं उनके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, ठीक। यहाँ पे एक अधिनियम दे रखा है और उसके कुछ प्रावधान यानी कि एक प्रावधान सामने दे रखा है, तो कौन सा जो है गलत सुमेलित युग्म है? ऑप्शन पहला पढ़िए, भारत परिषद अधिनियम 1982। आप सभी को पता होगा 1982 में भारत परिषद अधिनियम आया था या नहीं आया था, आपको पता ही होगा। परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, क्या ये सही बात है? देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता, बिल्कुल सही बात है कि जब प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, जिसको 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी और 1935 में केंद्र में जो है द्वैध शासन लगाया गया था, ठीक है। ऑप्शन तीसरा पढ़िए, भारत शासन अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन अभी मैंने बताया, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी कि 1909 में मुस्लिमों को के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो 1919 के अधिनियम से ही की गई थी। तो हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, तब आपको सभी को पता चलेगा कि जो सुमेलित युग्म कौन सा नहीं, वो है पहला, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1982 का जो संबंध है परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के खाके ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि संविधान के जो 2/3 प्रावधान है वो किससे लिए गए हैं? अपने भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए थे, ठीक है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन का संविधान, ऑप्शन नंबर 3 है भारत सरकार अधिनियम 1915, ऐसा तो कोई अधिनियम था ही नहीं।
साइमन कमीशन का क्या संबंध भारत के संविधान से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो जो है एक सलाहकारी निकाय था या फिर एक बजट ये मोटा मोटी देखना है था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम कितने दूर तक यानी सफल रहा है, तो इसका भी संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत संविधान डैश डैश को लागू हुआ था। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आरआरबी दिल्ली परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करके क्या करना है भाई, इसमें से कौन सा कथन जो है सही है, ट्रू कौन सा है वो अपन को देखना है। पहला ऑप्शन पढ़िए, पार्लियामेंट सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया गया था। पहले तो ये पता है पार्लियामेंट सुधार कब आया था? 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंट सुधार कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि पार्लियामेंट सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया था, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है, ये शासकीय बहुमत समाप्त नहीं किया था इसने। भारत सरकार अधिनियम 1909 के बावजूद गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, क्या ये बात सही है? मैंने बताया सांप्रदायिक जो चुनाव की जो प्रणाली स्टार्ट हुई थी वो 1909 के भारत शासन अधिनियम से हुई थी, तो उसी के तहत गैर सरकारी व्यक्ति में स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। यानी कि ऑप्शन जो है स्टेटमेंट सेकंड है वो अपना सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड यानी स्टेटमेंट सेकंड जो अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा गाइस, कोई भी भारतीय केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण या इनसे में किसी के भी कारण कंपनी के अधीन कोई भी पद या रोजगार धारण करने में अशक्त नहीं होगा। यह वचन सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, कोई भी भारतीय केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण या इनमें से किसी के भी कारण कंपनी के अधीन कोई भी पद या रोजगार धारण करने में अशक्त नहीं होगा। यह वचन सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ये कोई स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर पहला पढ़िए, 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा 1858 का कन्वीनियंस प्रोक्लेमेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है 1861 का भारतीय सिविल सेवा अधिनियम। तो ये स्टेटमेंट था कि भाई कोई भी जो है अपने भारतीय जो का धर्म, मूलवंश, लिंग या जाति, इसके आधार पर कंपनी के अंदर कोई भी पद धारण करने का आसक्त नहीं होगा। यानी कि ये आधार किसी भी कंपनी के अंदर जो अगर ये पद धारण करेंगे वो ये आधार नहीं होने चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति जो है फ्रीली है कोई भी पद जो है ग्रहण कर सकता है। ये प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? वो किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा। गाइस अपन ने अभी भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित संवैधानिक विकास का जो है अपना चौथा पार्ट देखा है। क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसको वीडियो को एक बार लाइक कर देना। जो अपना जो अगला पार्ट रहेगा वो उसका अंतिम पार्ट रहेगा, 5वें पार्ट में जो संवैधानिक विकास के क्वेश्चन पूरे कर देंगे। बाकी कल मिलते हैं। राम राम, खमा गणी।